हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे इस चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे कि बहुत कम समय में यानी महीने भर के समय में आप कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं साइंस की। तो मैं आपको क्या करूंगा कि चैप्टर वाइज जो है कि इसमें बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि पूरे चैप्टर का मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट छांट दिया जाएगा कि ये बार बार आया हुआ है और इसके आने की संभावना है। ठीक है, हल्का फुल्का मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा, लेकिन तैयार आपको ही करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने आप देखिए पहला चैप्टर हमारा जब प्रक्रम है जो बायोलॉजी का, उसमें क्या है, चार टॉपिक है। एक पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। क्या क्या है? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, चार टॉपिक है। अब चार टॉपिक में जो पहला टॉपिक है आपका पोषण, जो पहला टॉपिक है आपका पोषण, देखिए ये वाला टॉपिक, ये पोषण न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या क्या हमारे पास हेडिंग्स है, क्या क्या टॉपिक्स है, देखिए आपका है कि स्वपोषी और विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण है, पत्ती की संरचना है, रंध्र और हरित लवक उस पत्ती में आता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्वपोषी विषमपोषी में, और अमीबा में पोषण कैसे होता है, एक अच्छी टॉपिक है। पाचन क्रिया क्या है, आहार नाल क्या है, जीव व दांत क्या क्या है। ठीक है, यानी आहार नाल में आपका सब आ जाएगा कि मुख क्या है, ग्रसनी क्या है, ग्रास नली क्या है, अमाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, पित्ताशय क्या है, लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रहणी, सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप इसे पढ़ते हैं, ये टॉपिक्स है, तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम है। कम समय में अगर आपको तैयारी करना चाहते हैं तो ज्यादा किसी चीज में ध्यान मत दीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है तो पहले चैप्टर का जो पोषण वाला टॉपिक है, इससे इतने प्रश्न हैं, ये सारे आपको तैयारी नहीं करना है, इससे इतने प्रश्न हैं। अब इसमें से तैयार क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है, जो बार बार आया हुआ है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी आपको विशेष फोकस करना है। इसपे पत्ती की संरचना बार बार नहीं आती है, ठीक है ना, लेकिन रंध्र जो है, ये जो रंध्र और हरित लवक है, इस पे आपको फोकस करके जाना। इसमें से रंध्र विशेष रूप से आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस भी बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। ठीक, अमीबा में पोषण देखिए बार बार तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है ना, इसलिए ये भी क्या है कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाएगा ये भी, क्योंकि अमीबा में पोषण कभी जब बार बार नहीं पूछा जा रहा है 2-4 साल से, ये पूछने की संभावना है। और पाचन क्रिया क्या है, आहार नाल क्या है, जीव दांत क्या है, सब एक ही टॉपिक है। अगर आप शुरू करेंगे पाचन क्रिया के बारे में पढ़ने पे तो आप मुख से शुरू करेंगे और मुख के अंदर जीव और दांत आ जाएगा, और आहार नाल भी आपका शुरू होता है तो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक जाता है, ये आहार नाल भी इसी में आ जाएगा। और ये टॉपिक आप तैयार करते हैं तो आपको पहले चैप्टर से बायोलॉजी के जब प्रक्रम के पोषण वाला जो टॉपिक है, इससे आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो इसमें मेन रूप से क्या आपको देखना था, ये देखना था। ठीक है ना, अब अगर आप चाहते हैं कि ये आप पढ़े भी, इसका नोट्स भी मिले आपको और अच्छे से सीखे भी आप, तो हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है ना, पीछे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, जाकर आप वीडियो सर्च कर लीजिए कि अमाशय क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, पत्ती की संरचना, स्वपोषी विषमपोषी बाय रमेश सर, रीड एंड लर्न बाय रमेश सर, आपको सब वीडियो मिल जाएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है उसमें। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे आप तैयारी करेंगे कम समय में, कौन कौन से टॉपिक्स को आप ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, इन टॉपिक को, इस टॉपिक पोषण वाले टॉपिक से इन प्रश्नों को आप ज्यादा ध्यान दीजिए तो आपके लिए काम बन जाएगा। पाचन क्रिया हालांकि बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है पाचन क्रिया में। ठीक है ना, तो इन चीजों को अगर तैयार करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इस पे भी हालांकि छोटी छोटी वीडियो बना दी जाए, कम समय में आपको बता दिया जाए, तो आप कमेंट करिए। ठीक है ना, कमेंट में एकदम भेजिए कि हाँ सर आप इसको जो पढ़ा दीजिए, ये जरूरी है हमारे लिए, तो आपको दोबारा इसका पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए आप देखते हैं अगले टॉपिक श्वसन के बारे में। तो आइए देखते हैं श्वसन वाले टॉपिक। हालांकि लाइट नहीं है, अभी लाइट कट चुकी है। ठीक है, तो इसलिए काफी अंधेरा टाइप दिख रहा होगा आपको, बाकी वीडियो के जैसा नहीं होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही कम समय बचा आप लोगों के लिए, तो हम लाइट का इंतजार कर नहीं सकते हैं। देखिए श्वसन वाले टॉपिक से क्या है कि श्वसन किसे कहते हैं, सबसे पहले जरूरी बात है कि श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो श्वसन और एक टॉपिक आता है श्वासोच्छ्वास, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, श्वासोच्छ्वास होता है, ये श्वसन और श्वासोच्छ्वास क्या होता है, दो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। ठीक है ना, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास है, और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो वह ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं में जाती है और वहां पे आपको ग्लूकोज का भी खंडन होता है, तो फिर वहां से ऊर्जा मिलती है, तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या है प्रक्रिया, तो आप कमेंट करिएगा, आपको अगली वीडियो में पूरा पढ़ा डिटेल्स बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है,
ये पढ़ना है। इसी को हम आक्षीय और अनाक्षीय श्वसन भी कहते हैं, यानी कि एक वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है और एक वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। दोनों में खास अंतर है कि जब वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा मात्रा में बनती है, और वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। ठीक है। और देखिए अगला ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। इसको आप विशेष रूप से पढ़ के जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन हो रहा होता है तो उसी वक्त ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। ठीक है। और ग्लूकोज का विखंडन भी एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मानव में श्वसन क्या होता है, कैसे मानव श्वास लेता है नासा छिद्र के द्वारा, फिर वह श्वसनी में कैसे जाता है। ठीक है। तो श्वास नली क्या होती है, श्वसनिका क्या होती है, फेफड़ा क्या है, कुपिका क्या है, डायफ्राम क्या है, ये सब मानव में श्वसन के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें आपके आ जाएंगी। सारे पार्ट है, सारे पार्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो इन पार्ट्स के बारे में आप पढ़ जाइएगा, और विशेष रूप से कि श्वसन के कौन सा पार्ट है, इन पार्ट के नाम भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि विकल्प प्रश्नों में दे सकता है कि कौन सा श्वसन का भाग है, कौन सा श्वसन का भाग नहीं है, तो भी आपके लिए बन जाएगा। ठीक है। जो 20 नंबर पर विकल्प आने वाले हैं वो जरूरी नहीं कि आपके सिलेबस से आए, कैसे भी आ सकते हैं, बस श्वसन से संबंधित रहेगा, पोषण से संबंधित रहेगा, आपके चैप्टर से संबंधित तो रहेगा, पर आपके चैप्टर में वो नाम दिया वो जरूरी नहीं है, क्योंकि 20 नंबर पर विकल्प कैसे भी दे सकता है। 2-4 प्रश्न तो बारी आ जाते हैं। तो इन चीजों को आप श्वसन वाले टॉपिक से तैयार कीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल मस्त जाएगा पहला चैप्टर से। ठीक है। आइए मिलते हैं कि परिवहन वाले टॉपिक्स में हमें क्या क्या तैयार करना है सर। ठीक है। तो आइए देखिए परिवहन वाले टॉपिक से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो पहले तो यही परिवहन क्या है, ठीक है ना, ये परिवहन क्या है, और फिर रथ परिवहन क्या है। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान दूसरे स्थान तक जाना और आना। रथ परिवहन का मतलब कि रथ का एक स्थान दूसरे स्थान तक आना और जाना। इसी को किसने किया, विलियम हार्वे ने किया है ना। तो ये सब चीजें आपकी डिटेल्स हैं, आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और परिवहन क्या है इसको देखना है आपको। परिवहन तंत्र क्या होता है, मतलब कौन कौन से वो भाग है शरीर में जो परिवहन में मदद करते हैं, यानी कि रक्त को बहाने में, रक्त को शरीर में बहाने में कौन कौन से अंग है जो सहायता करते हैं आपके। जैसे कि हृदय इसको सहायता करता है परिवहन तंत्र में आकर। ठीक है ना, रुधिर तो है ही आपका, और बाकी धमनी शिरा वगैरह सब सहायता करते हैं आपकी। आगे मिलेगा आपको। देखिए अब ये पढ़ना है कि रक्त क्या है, रुधिर क्या है, और रुधिर के घटक क्या क्या है, यानी किन किन चीज़ों से रक्त मिलकर बना है। ठीक है ना, जैसे कि प्लाज्मा है, रुधिर कणिकाएं हैं, इन कणिकाओं में क्या आता है आपका आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, लसिका, ये सब आपके रक्त और उसके घटक के बारे में जानकारी है यहाँ पे। और रुधिर क्या होता है, किन किन चीज़ों में रुधिर बना हुआ है, रुधिर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसका खास तौर से कार्य क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन को पहुँचाना पूरे शरीर में, ठीक है ना, ऊर्जा का पहुँचाना, पोषक तत्वों को पहुँचाना, ठीक है ना, छोटे फुटियाओं की मरम्मत करना, हर चीज़ में खून को जमने से रोकना, बाहर जमाना, ये सारे कार्य रुधिर के ही होते हैं हमारे। तो और भी बहुत सारे रुधिर काम है आपको, हालांकि हमने शॉर्ट वीडियो भी इन पर बना दिया है रुधिर के कार्यों पर। अब देखिए रहते हैं कि इसी वाले चैप्टर में है कि हृदय क्या है आपका, हार्ट, ठीक है, कि हार्ट क्या है, हार्ट के ऊपर कौन सी झिल्ली है, कितने परत होती है हृदय के ऊपर, या रंग क्या होता है इसका, हृदय के पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे स्थित है हृदय, सारी की सारी हृदय की संरचना में आपको मिल जाएगा। आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, बाहर से देखने पर कैसा लगता है, आंतरिक संरचना क्या है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, सारी की सारी बातें आपको हमने तो शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है। रुधिर वाहिनियाँ क्या है, वाहिनियाँ मतलब होता है कि नली, रुधिर मतलब कि रुधिर को ले जाने वाले, रुधिर को ले जाने वाले रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जैसे कि आपका सिरा होता है, धमनी होता है, केशिका होता है, 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है ना, किसमें शुद्ध खून बहता है, धमनियों में शुद्ध खून बहता है, सिराओं में अशुद्ध बहता है, ऐसी कौन सी धमनी जिसमें शुद्ध बजाय अशुद्ध खून बहने लगता है, सारे सवालों के जवाब क्या है। ठीक है ना, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। मानो कि हृदय एवं क्रिया विधि क्या है, तो हृदय के बारे में पढ़ना है आपको, और इसकी क्रिया विधि क्या है, कैसे हृदय काम करता है, ये हृदय की क्रिया विधि क्या है, ये आपको पढ़ना है। और हृदय में परिसंचरण कैसे होता है, खून कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, किस नली में शुद्ध खून बढ़ रहा है, ये सब हृदय क्रिया विधि है। ठीक है, और कैसा हमारे पास परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, द्वारा परिसंचरण तंत्र होता है, एकल परिसंचरण तंत्र होता है, तो ऐसे मानव में द्वारा परिसंचरण तंत्र होता है। इसका अर्थ है कि मानव के हृदय में 2 बार खून आता है और 2 बार खून निकलता है, यानी कि द्वारा परिसंचरण होता है। ठीक है, अब आइए मिलते हैं आपसे उत्सर्जन वाले टॉपिक में कि उत्सर्जन के क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं उत्सर्जन। हालांकि लाइट नहीं दिखा कर सकता हूँ, ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, अंधेरा टाइम से थोड़ा। उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है ना, यानी शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन है। तो ये उत्सर्जन तंत्र क्या है, कौन कौन से अंग मिलकर के उत्सर्जन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है ना, और मेन उत्सर्जन अंग क्या है, तो वो मेन उत्सर्जन अंग किडनी है, इसी बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर में। किडनी या वृक्क या गुर्दा जिसे हम कहते हैं।
अब इसमें गुर्दा या किडनी या वृक्क किस कोशिकाओं से मिलकर बना है, वो नेफ्रॉन से मिलकर बना है। नेफ्रॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। या तो इसका चित्र बनाने के लिए आएगा या तो इसका चित्र बनाने के लिए आएगा, दोनों में से इसका चित्र बनाने के लिए आपको आएगा। तो रुधिर अपवहन क्या है, डायलिसिस या कृत्रिम वृद्धि में कई प्रश्न होता है कि जब किसी का खून खराब हो जाता है, किडनी जब किसी की काम नहीं करती है, खून नहीं खराब होता, जब किसी किडनी काम नहीं करती है यानी किडनी रक्त को छान नहीं सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम एक मशीन द्वारा रक्त को साफ करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है, होमोडायलिसिस बोलते हैं, या इसी को हम रुधिर अपवहन या कृत्रिम वृक्क का नाम दे देते हैं। तो ये टॉपिक आपको पढ़ जाना है। ये आपको पहले टॉपिक जैव प्रक्रम से लेसन 1 से आपका बायोलॉजी का जो है, बायोलॉजी का लेसन 1 है, जिससे आपको इतने टॉपिक्स पढ़ के जाना है इसमें से, ठीक है। अगर इसमें से आप जो मेन देखें, ये आपको पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है, और ये डायलिसिस प्रक्रिया पढ़ लेना है, ठीक है ना। उत्सर्जन प्रक्रिया, उत्सर्जन तंत्र भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो रुधिर के बारे में पढ़ लीजिएगा, हृदय की संरचना जरूर पढ़ लीजिएगा, और ये क्रिया विधि क्या होती है, ठीक है। और इधर देखिए तो आपको इम्पोर्टेंट लगा ही है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या है, ठीक है। वायवीय अवायवीय दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पूछेगा। और मानव हृदय के मानव श्वसन जो ये पार्ट होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें इम्पोर्टेंट लगा दिया गया था। तो सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने पहले चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लिया। इसी प्रकार हम अगली वीडियो अगला चैप्टर का डालेंगे, जिसमें नियंत्रण एवं समन्वय है। उस चैप्टर से आपको क्या क्या चीज तय करके जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। हमारा साथ, हम आप लोगों के साथ हैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने में। और अगली वीडियो आपके लिए मैथ लेके आ रहे हैं इसी प्रकार से कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है, ठीक है ना। हर चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।